नमस्कार, सलाम, हेलो। और एक बार सलाम ऐसे करना चाहूँगा, मेरे को अच्छा लगता है। नमस्कार, सलाम, हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे को कल्चर, संस्कृति, लोग, जगहें, नाटक, कॉस्ट्यूम्स, कपड़े, रंग, चमकीलापन, अलग अलग रंग कपड़ों में भी, और एक ड्रामा, जज्बात, जगह, लोग, इन सब चीज़ों में बहुत रुझान है। तो आज कुछ ऐसी ही कहानी। सबसे पहले मैं अपने घर की बात कर लूं, क्योंकि मेरे को कहा गया पहले अपने घर का तो कुछ बता दो। ये मेरे पीछे जो है पद्मश्री है, जो मेरे दादाजी को मिला है। हाँ, ये पद्मश्री है। तो मेरे दादाजी का नाम मोतीलाल राजदान साकी, साकी उनका पेन नेम है। और मेरे को इस बारे में जो मैंने बातें सुनी हैं और जो अभी जैसे मुंह से निकल रही हैं, और मेरे दादाजी कश्मीर के एक बहुत मशहूर लेखक हैं, अभी तो इस दुनिया में नहीं हैं। और उनका नाम है, बताया अभी, मोतीलाल राजदान साकी। और उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं कश्मीरी भाषा में, उर्दू भाषा में। कश्मीरी और उर्दू काफ़ी एक जैसी भी है, लिखी जाती है जितना मुझे पता है। और कश्मीरी भाषा में बहुत चीज़ें हैं, कश्मीर की जगह में बहुत चीज़ें हैं। और मैं कश्मीर में ऐसे कभी रहा नहीं हूँ कि वहाँ के बारे में बहुत कुछ बता सकूं, पर इतना है कि मेरे दादाजी वहाँ पे एक मशहूर लेखक हैं। और फिर मेरे पिताजी भी लेखक का काम किया है, किताबें हैं। और एक मतलब कश्मीर में, पर मेरे दादाजी तो बहुत एक मशहूर रहे हैं। जो आपको पता होगा कि हर रीजन में आप जाएंगे तो आपको रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे मशहूर लोग मिलेंगे। और पर पद्मश्री मिला है तो उससे इतना लगा सकते हैं कि फिर जो किताबें लिखी हैं, जो काम किया है लिटरेचर के फील्ड में, उसको एक स्टैंप दिया गवर्नमेंट ने कि हाँ भाई किया है। वरना काम तो कोई भी अच्छा हो सकता है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको कोई भी काम अच्छा लग सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस काम को अवार्ड मिला है वो काम आपको अच्छा लगेगा। तो ये बस कुछ विचार हैं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब भी करे, और क्योंकि दादाजी राइटर, और तो वो भी राइटिंग भी करे और किताबें भी आईं, और वो ये सब चीज़ें करी हैं। और दादाजी का नाम अच्छा खासा है राइटर्स की दुनिया में, कश्मीर के रीजनल लेवल पे। और पिताजी का भी जो नाम है राइटिंग में, वो कश्मीर के रीजनल लेवल पे है। पिताजी भी दुनिया में नहीं है, दादाजी भी दुनिया में नहीं है। और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति में रखे, मुक्ति में रखे। आगे तो आज ये मेरे को ये लगता है कि क्या बताना कि ऐसा है वैसा है, या कोई अचीवमेंट या कुछ अवार्ड, ठीक है। अगर कोई अवार्ड मिल रहा है, किसी को पता लग गया, ठीक है। पर मेरे को लगता है बताना क्या है कि यार ऐसा मिला है, वैसा मिला है तो ठीक है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और पर अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बोला पहले अपने घर की कुछ तो बात बताओ। तो मैंने कुछ बात बताई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ सभी लोगों को। तो बात है, आज है नवरोज़, जो है पारसी जो लोग हैं उनका नया साल है। बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। मैं दिल्ली में रहा हूँ ज़्यादातर, तो पारसी खाना खाने में गया हूँ एक बार। रुस्तम रेस्टोरेंट है एक दिल्ली में, और मटन धनसाग खाया है, और कारामल कस्टर्ड स्वीट्स में। तो शायद मैंने वहाँ पे पारसी इंसान देखे, और मैं जब मुंबई गया हूँ तब देखे हैं शायद पारसी इंसान। ऐसे तो पारसी इंसान बहुत देखे हैं, इतने फील्ड्स में पारसी इंसान हैं जो देखे हैं। पर एक वैसे पारसी इंसान जो टोपी पहन के रखते हैं सर पे,
और उस तरीके से मैंने शायद जितना याद है मुंबई में देखे, और मेरे को अच्छा लगा क्योंकि एक फिल्मों में बचपन से देखा है कि पारसी लोग ऐसे दिखाते हैं। फिर जो कितने एक्ट्रेसेस हैं, जो कितनी एक्ट्रेस भी देखी हैं जो पारसी हैं, तो पर फिर वो जो वैसा ही जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा देखा, तो एक देखा कि यार ऐसा ही दिखाते हैं फिल्मों में, तो वो एक अच्छा मोमेंट है। ये हुई बात पारसी न्यू ईयर की। बहुत बहुत बधाई सभी पारसी लोगों को और सभी लोगों को नवरोज़ की। मैंने इसका इतिहास पढ़ा, अच्छा इतिहास है, और कि वो दुनिया ख़त्म हो रही है, तो जो ईरान के राजा हैं किंग जमशीद, उन्होंने कहा मैं सबको बचा के, उन्होंने बचा लिया, और फिर उन्होंने कुछ आपस में सेलिब्रेशन जैसा मुंह से निकल रहा है, तो फिर उन्होंने इसको नाम दिया नवरोज़। इसकी डेट्स इंडिया में अलग आती हैं क्योंकि इंडिया में जो पारसी रहते हैं वो दूसरा कैलेंडर फॉलो करते हैं, इसलिए अगस्त में आती है, वरना वर्ल्ड ओवर ये मार्च या कुछ में आता है। क्योंकि हिंदुस्तान के पारसी एक अलग कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अगस्त में आ रहा है। मैंने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में। तो ये हुई पारसियों की बात, ये हुई हमारे घर की बात। अब आगे और कहाँ की बात? पर्शिया, क्योंकि पारसी पर्शिया से हैं, और तो मैं रह रहा हूँ लुधियाना में, पंजाब। पंजाब और पर्शिया का बहुत डीप कनेक्शन है। पंजाब का मतलब है 5 दरिया, पंज मतलब 5, आब मतलब दरिया, पंजाब 5 दरिया। तो पंजाब जो है, अगर आप देखें पंजाब बेस से लेके अभी तक, पंजाब इज़ द मोस्ट मल्टीकल्चरल स्टेट। और अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में जाएं तो वो आपको ऐसा मिलेगा कि मतलब प्योरली इंडियन, पर पंजाब का बहुत सारा रूट्स जितना मेरे को पता है पर्शियन से आता है। यहाँ तक कि जो आप कहते हैं सिखिज़म में कहते हैं खालसा, तो वो भी खालिस, ये पर्शिया की ज़बान है। तो पंजाब एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे पंजाबी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो पंजाब में रहता है पंजाबी भाषा बोलता है और यहाँ की आबो हवा जानता है, वो अपने आप को पंजाबी कहते हैं। आफ्टर सम जनरेशन्स उसके बाद फिर डिफरेंट है, जैसे कि कोई कश्मीरी हैं, फिर ऐसे जैसे हम कश्मीरी हैं, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं, पर फिर वो अपने आप को पंजाबी ज़बान बोलते हैं, पंजाबी ज़बान लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो पंजाबी आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन पंजाब, और उसके लिए बस यहाँ जो रहा है कुछ जनरेशन्स, पंजाबी बोलनी आती है, लिखनी आती है, पढ़नी सुननी आती है, तो दे कॉल देमसेल्व्स पंजाबी। एंड इट इज़ द मोस्ट मल्टीकल्चरल, ईरान से कनेक्टेड है, पर्शिया से कनेक्टेड है। तो मैं पंजाबी कल्चर इतना रिच है, इतना ओपन है। ओपन इसलिए क्योंकि ये मल्टीकल्चरल है, तो यहाँ पे कभी वो महसूस होता है यहाँ पे। जैसे कि आप हिंदुस्तान में कहीं और जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यार 5000 साल पुरानी संस्कृति है, ऐसा है वैसा है, पर पंजाब आके ना वो संस्कृति मल्टीकल्चरल हो जाती है एट द रूट्स, पर्शिया, ईरान। In every way, Punjab from the roots is multicultural, and Punjab is a very rich culture। और यहाँ के गीत देख लीजिए, यहाँ का कुछ भी आप देखें, और खान पान देखें, यहाँ के कपड़े, कुछ भी देखें, लैंग्वेज, वेरी रिच कल्चर पंजाब। तो ये बात हुई पंजाब की, ये बात हुई पारसियों की, ये बात हुई कश्मीरियों की, ये बात हुई हमारे घर की, मेरे दादाजी की, मेरे पिताजी की, और भी कुछ। और हाँ, मैं बनारस गया इस बार। मैं कलकत्ता तो अभी तक नहीं गया, तो मैं बनारस में मेरे को क्या महसूस हुआ